राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी की रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, अपनों से रिक्वेस्ट थोड़ी ना की जाती है। आप सभी की डिमांड पे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। इससे पहले मैंने खोए की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। जिस खोए से मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ उस खोए को मैंने घर पर ही बना के तैयार किया था। कितना खोया है और किस चीज़ से यानी कि कौन से दूध से बनाया है वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ। कहने का मतलब ये है आपको ना गुलाब जामुन बनाने का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए सिरप तैयार करते हैं। हम सिरप ऐसा तैयार करेंगे जैसे हलवाई लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे 1 किलो उन्होंने चीनी ली है तो उसमें वो क्या करते हैं आधा किलो के जितना यानी कि 500 ml के जितना पानी डाल लेते हैं। लेकिन जब हम घर पे इस सिरप को बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 कप के जितनी चीनी डाल दी थी, 3 कप चीनी में मैंने 1.25 कप पानी डाला है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब बताती हूँ। यह है खोया और ये गाय के दूध से बनाया हुआ है। 300 ग्राम के जितना मैंने खोया लिया हुआ है। 100 ग्राम पूरा नाप के तोल के लेके आई थी। पनीर ले लिया है, कुछ मैंने मैदा ले ली है, सूजी ले ली है, मोटी या बारीक कोई सी भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर और यहाँ पर मैंने हरे वाली इलायची ले ली है, ठीक है ना। मतलब जो खोया है इसको मैंने गाय के दूध से बना के तैयार किया था और ये 1.5 लीटर दूध का मावा है। मतलब 250 से 300 के बीच में है, 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम के बीच में ये मावा है। और ये जो पनीर है मैंने भैया की दुकान से मंगाया था, तो ये बिल्कुल नाप के मंगाया गया है, पूरा 100 ग्राम के जितना। तो इतना पनीर इस मावे में बहुत हो जाएगा। अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ, अगर हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं ना तो मावे और जो पनीर है ना इसके साथ हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है जब इसको हमें मैश करना होता है। कद्दूकस करने से हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है, काम भी हमारा थोड़ा जल्दी से हो जाता है और अच्छा रिजल्ट रहता है अगर हम मावा और पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। बढ़िया से तैयार हो चुका है। जितना कद्दूकस करके ये मैश हो गया है ना, इतना मैश करने के लिए मुझे 6 से 7 मिनट का टाइम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो ये खोया है ना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रगड़ना है हमें जितना हो सके, और जो पनीर है इसको भी इसी तरीके से करना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने ये खोया और पनीर अच्छे से रगड़ लिया यानी इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके जो गुलाब जामुन यानी हम रसगुल्ले बोलते हैं, आपके गुलाब जामुन अच्छे बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेन मेथड ना यहाँ पे ही होता है, खोया और पनीर को तैयार करना। जैसे मैंने चीनी मतलब सिरप रखा था ना मैंने आँच पे, तो एकदम गैस को लो कर दिया था। कितनी बार ना चीनी के अंदर एक मैली आती है, मतलब ये झाग से आते हैं जिनको उतारना होता है, तो मैंने आँच कम करके इसलिए रखा था। अगर इसके ऊपर से गंदगी उतरेगी तो वो अच्छे से जो है झाग के रूप में ऊपर आ जाएगी। बट चीनी ना बहुत अच्छी थी, इस पर बहुत ही ना के बराबर मैली आई थी, तो मैंने उसको उतारा भी नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 3 हरे वाली इलायची डाल दी है। चीनी यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है। लो फ्लेम पर करीब इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। चीनी अच्छे से यहाँ पे घुल चुकी थी, तो जो सिरप है ना वो हमारा तैयार हो रहा है। एक बार मैं ये सिरप का जो तार होता है ना आपको मैं चेक करा देती हूँ। देखिए जो सिरप है ना हमारा गुलाब जामुन वाला, जिसमें हम गुलाब जामुन को डिप करेंगे, तो वो इस तरीके से चिपचिपा होना चाहिए। जैसे शहद होता है ना चिपचिपा, जैसे शहद को मूली के बीच में लेते हैं और चिपचिपाहट महसूस देती है, इस तरीके का ये सिरप हो जाना चाहिए। तो टोटल मैंने इसको 8 से 9 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। सिरप तो हमारा तैयार हो चुका है। गैस ऑफ कर दिया है मैंने, गर्म करना होगा तो बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं खोया और पनीर के ऊपर, यानी कि जो गुलाब जामुन का हमें बेस बनाना है ना उसको तैयार करने पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसी को थोड़ा सा तैयार करना डिफिकल्ट होता है, मतलब अगर आपने इसको तैयार कर लिया सही तरीके से गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। अगर थोड़ी बहुत कमी यहाँ पे रह गई ना तो आप इनको परफेक्ट बनाते बनाते ना परेशान हो जाओगे, मतलब कभी फूलेंगे नहीं, कभी फट जाएंगे, कभी गांठ बन जाएगी, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। मैं बहुत बार ये गुलाब जामुन बना चुकी हूँ और ये मैंने जो गुलाब जामुन है ना अपने मामा जी से बनाने सीखे हैं। मतलब उनसे मैंने व्हाइट रसगुल्ला और ये गुलाब जामुन बनाने सीखे थे और वो बहुत ही अच्छे हलवाई भी है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था। जो खोया होता है उसमें पनीर लगा लेना चाहिए, हमारा जो गुलाब जामुन है अच्छा बनता है। दूसरा इसकी जो मथाई है ना वो बहुत ही अच्छे से कर देनी चाहिए। तो थाली के अंदर ना बहुत ही अच्छे से इसकी मथाई हो नहीं रही थी। मैंने क्या किया है, पहले काउंटर को अच्छे से साफ कर लिया था।
अच्छे से साफ कपड़े से साफ करके पोंछ के उसके बाद यहाँ पे ये मैंने खोया पनीर डाल लिया था और करीब इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से रगड़ लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच की जितनी सूजी डाल दी है, 3 से 4 चम्मच के जितनी हमारे यहाँ पर ये मैदा चली जाएगी और करीब 2 छोटा चम्मच के जितना हमारा यहाँ पे ये घी चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 1 छोटा चम्मच या फिर एक नॉर्मल सी चम्मच भर के डालोगे तो मतलब जैसे खाने वाली हमारी चम्मच होती है ना, तो उसको बस हल्की सी भर लेनी है। वो मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक्टिवेट कर लिया है। तो फिर से हमें क्या करना है, आटे को तैयार करना है। ये जितना भी सामान हमने यहाँ पे डाला है उसको अच्छे से रगड़ देना है। अब मैंने जो यहाँ पर ये मैदा डाली है ना, मैंने 3 चम्मच की जितनी डाली है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से भर लिया था। आपकी मैदा यहाँ पर 4 से 5 चम्मच की जितनी भी लग सकती है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, गुलाब जामुन बनाने के लिए ना खोए का बहुत ही अच्छे से तैयार होना भी ज़रूरी होता है। मतलब जिस दूध से हमने खोया बनाया है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप जाके डाल सकते हैं खोया बनाने की विधि, ठीक है ना, परफेक्ट तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गोला बनाकर देखा है, तो ये जो है ना परफेक्ट तैयार हो रहा है। जो हमारा ये आटा यानी कि जो खोया और पनीर हमारा तैयार हुआ है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे ना तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आजकल ना हवाएं चल रही है, चीज़ें बहुत जल्दी से सूख जाती है। जैसे आप इस आटे को तैयार कर लोगे, एक बर्तन के अंदर रख के इसके ऊपर कपड़े से इसको कवर कर दोगे ताकि इसके ऊपर सूखी सूखी पपड़ी ना जमे। तो यहाँ पर पहला बैच बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक ही गुलाब जामुन बनाऊंगी और बाकी के गुलाब जामुन जब एक गुलाब जामुन मैं सेक के देख लूंगी तेल के अंदर, उसके बाद बनाऊंगी। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेते हैं सारे गुलाब जामुन और जब तलने के लिए जाते हैं पता लगा वो फट रहा है, फूल नहीं रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। अगर कुछ कमी होगी तो यहाँ पे इसको हम दोबारा से फिर से कवर करेंगे आटे को, ठीक है। और अगर सही रहा तो कोई बात नहीं, गैस को ऑफ करके बाकी ये गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक गुलाब जामुन को मैंने बना के देख लिया तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा था। तो पहला बैच हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। आज ना मेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही है और इस टाइम जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, अब उसकी तबीयत थोड़ी सी ना ज़्यादा खराब हो चुकी है और मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ और उसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उसको भी देख रही हूँ साथ साथ और इधर मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मूड थोड़ा सा ना खराब हो चुका है। तेल को हमें मीडियम गरम कर लेना है और ये गुलाब जामुन यहाँ पे डाल देने हैं। एक गुलाब जामुन मैंने पहले सेक के देख लिया था, फट नहीं रहा था, अच्छे से फूल रहा था, गांठ नहीं बन रही थी, मतलब परफेक्ट जा रहा था। उसके बाद ये मैंने रिस्क लिया है। तो यहाँ पर ये मैं पहला जो बैच है उसको तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ये गुलाब जामुन कम ही डाले हैं। जैसे आप गुलाब जामुन को डालोगे, गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर देना है। इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। करीब 1 मिनट के लिए इनको डालने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुलाब जामुन को नहीं हिलाना है, इस तरीके से तेल को हिलाना है। मैं यहाँ पर फॉर्चून के रिफाइंड में इनको बना रही हूँ। धीरे धीरे क्या होता है ना, ये सीखते हुए जब हम कढ़ाई में तेल को इस तरीके से हिलाते हैं ना, तो ये धीरे धीरे ऊपर को आने लगते हैं। अगर बाई चांस ऊपर को नहीं आते हैं तो आप छोटी स्पून लेके धीरे धीरे से इनको चलाते रहिए और ये अपने आप ही सीखना शुरू हो जाएंगे, तैरते रहेंगे। गुलाब जामुन को हमें ज़्यादा टच नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मेरे गुलाब जामुन के ऊपर आपको दिख रहा है हल्के से धब्बे आ चुके हैं, शुरू के बैच में ये ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कलर है ना सारा एक ही जैसा हो जाएगा जब ये सीखने लगेगा। अच्छा, गुलाब जामुन आपको किस तरीके से सीखनी है, एक थोड़े लाइट से लाल से कलर के आते हैं, थोड़े डार्क आते हैं और एक बिल्कुल ब्लैक से आते हैं जिसको काला जाम बोला जाता है। तो जो हमारे डार्क रेड होते हैं और जो काला जाम होता है, मैंने उसके बीच का कलर रखा है, अच्छे से सीख जाने दिया है और उनको करीब मैंने 6 से 7 मिनट के लिए सेका है। पहला बैच मैंने कम ही सेका था, साथ के साथ निकाल के चाशनी के अंदर डाल दिया है। जिस चाशनी के अंदर डाला था ना, चाशनी हमारी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। अब जो बाकी के गुलाब जामुन हमारे बच रहे थे ना, मैं उसको भी ज़रा तैयार कर लेती हूँ। देखिए, चीज़ थोड़ी सी महंगी और कभी कभी घर में बनती है, तो बनाने से पहले ना थोड़ी सी हिचकिचाहट तो ज़रूर होती है कि चीज़ ख़राब होगी तो दोबारा से जल्दी से बनेगी नहीं। आजकल वैसे भी जो दूध की बनी चीज़ है बहुत ही कम मिलती है लोगों को सही तरीके से, मतलब जो अच्छी चीज़ें होती है। नहीं तो बाज़ार में बहुत रेडीमेड आती है जिनमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो मेरा तो ये खोया और पनीर दोनों ही घर का, और मैं नहीं चाह रही थी जो मेरे गुलाब जामुन है ना वो ख़राब हो। अब दूसरे बैच में मैंने सारे के सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 गुलाब जामुन लंबे साइज के भी बनाए हैं। आप देख रहे हैं ना मैं कैसे कर रही हूँ,
4-5 मैंने गुलाब जामुन डाले हैं और इस तरीके से थोड़ा धीरे धीरे करके तेल को हिलाती जा रही हूँ। और जब वो तैर के ऊपर आने लगे हैं उसके बाद मैं दूसरे गुलाब जामुन डाल रही हूँ। कहने का मतलब ये है 4-5 गुलाब जामुन डाले, तेल को हिलाना शुरू कर दिया, फिर से डाले, फिर से हिलाना शुरू कर दिया। और जब ये तैर के सारे ऊपर आने लगे, हल्का हल्का सा कलर इनका चेंज होने लगे, तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम और लो फ्लेम पर इनको अच्छे से सेक लेना है। कलर डिपेंड करता है आपकी पसंद के ऊपर कि आपको किस तरीके के कलर के गुलाब जामुन पसंद है। मुझे ना डार्क वाले ज़्यादा पसंद है। अब आप देख सकते हो ये वाला बैच सीखने में कितना टाइम लगा होगा, लगभग में 8 से 9 या फिर 10 मिनट आप मान सकते हो। तो 10 मिनट में जो मैंने पहला बैच था मैंने चाशनी के अंदर डाला था, 10 मिनट में ही वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए चाशनी के ऊपर ना अच्छे से तैर रहे और काफ़ी ना मोटे मोटे भी हो चुके हैं। तो जो मेरा दूसरा बैच था उसको भी मैंने अच्छे से सेक लिया और चाशनी के अंदर ही डाल दिया है। इसको करीब आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए पड़े रहने देना है। मेरे गुलाब जामुन तो ये आधा घंटे में ही तैयार हो गए थे। जब हम गुलाब जामुन को डालें ना तो हमारी जो चाशनी है वो गर्म होनी चाहिए। थोड़ा साइज दिखाती हूँ, ये मोटे वाला पहला बैच है और ये अब का बैच है। मतलब चाशनी में ये बहुत ही अच्छे से फूल रही है, बिल्कुल खाने लायक हो चुके हैं करीब आधा से पौना घंटे में। अभी यहाँ पे ना चाशनी भी ठंडी नहीं हुई है। तो चलिए इसको हम 1-2 घंटे के लिए साइड में छोड़ देते हैं ताकि हमारे सारे गुलाब जामुन अच्छे से तैयार हो सके और ये थोड़े से ठंडे भी हो सके। तो लगभग में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ 2 घंटे के बाद। देखिए सारे के सारे गुलाब जामुन हमारे जो है अच्छे से तैयार हो चुके हैं। चाशनी अभी भी गर्म है पर मुझे ना सब्र ही नहीं हो रहा था, मतलब खाने का भी मन कर रहा था और इनको देखने का भी मन कर रहा था। तो ये रात के टाइम में मैं बाकी की वीडियो अपनी शूट कर रही हूँ और अब ना इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, हम इसको ना सुबह खाएंगे। चलिए आपको मैं पहले ना गुलाब जामुन का टेक्सचर दिखा देती हूँ, कहीं आपके मन में ये डाउट ना रह जाए कि गुलाब जामुन अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं। सबसे पहले मैं गोल वाला ही गुलाब जामुन निकाल लेती हूँ। देखिए अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ तो कितना अच्छे से ये कट हो रहा है। इसके अंदर ना तो जाली बनी हुई है, ना तो इसके अंदर गांठ बनी हुई है, और दूसरा ना ही इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जूस सा भरा है। कितने बार बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं ना गुलाब जामुन और वो बहुत ज्यादा मीठे लगते हैं, ऐसे भी नहीं हो रहे हैं, मतलब खाने लायक हो रहे हैं। बाजार से बहुत बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। चलिए एक जो मैंने लंबे वाले बनाए थे ना उसमें से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको आप कितना भी कट कर लो, बहुत ही आसानी से कट हो रहा है। इस तरीके के गुलाब जामुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इनके अंदर ज़्यादा ही मीठा सा भर जाता है ना तो खाने में ना बहुत ज़्यादा मिचमिचास सा चढ़ता है और मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने इनको थोड़ा ना डार्क कलर कर लिया था। जब थोड़े ये डार्क कलर के होते हैं ना तो तब क्या होता है इनमें मीठा मतलब हिसाब से ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि जो इनके ऊपर की स्किन है यानी ऊपर की जो पपड़ी से ना बहुत ज़्यादा मुलायम सी बन जाती है ना जब वो कम सेकते हैं। थोड़ा ज़्यादा सेक लेंगे तो हल्की सी वो कड़क सी हो जाती है, खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए दोस्तों आज हमारे ये गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। आज मैंने आपको बिल्कुल फुल मेजरमेंट बताया है। अगर इस तरीके से आप गुलाब जामुन बनाओगे ना पहली बार में परफेक्ट बना के तैयार कर लोगे। आई होप आज की ये छोटी सी रेसिपी या प्यारी सी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।